हम बता रहे हैं कि पूरे विभाग में, पूरे सिस्टम में अफसरशाही है और सब में भ्रष्टाचार है। उसी को हम ठीक करने आए हैं। जब हम विधायक बनेंगे तो निश्चित तौर पर कहते हैं कि अरवल के जनता को हक अधिकार मिलेगा, अरवल के जनता को प्यार मिलेगा। और जब हम विधायक बनेंगे तो मैं वादा करते हैं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि 365 दिन हमारा जो विधायक का एमएलए फ्लैट होगा वो जनता के लिए समर्पित रहेगा और जनता को रहने और खाने के लिए 365 दिन वहां पर व्यवस्था होगी। और हर पंचायत में, हर गांव में एक सहायता केंद्र खोलने का काम करेंगे हम, और सहायता केंद्र से आम लोगों की समस्या को दूर करने का काम करेंगे। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ बताइए। आप विधायक बनेगा तो शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक करिएगा? शिक्षा व्यवस्था पर तो हम पहले ही बोले कि यहाँ के जो हम सत्ता की और सरकार की बात नहीं करना है। हाँ, सत्ता और सरकार की बात नहीं करने आए हैं हम। व्यवस्था में हम बता तो दिए कि शिक्षा एकदम जर्जर स्थिति में है और शिक्षा को हमको ठीक करना है। तो यहाँ जब हम विधायक बनेंगे तो निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं कि यहाँ के पूरा शिक्षा व्यवस्था को मैंने दुरुस्त और सुदृढ़ करने का काम करेंगे। यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी को हम क्लास लगाने का काम करेंगे। अगर यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी फोन नहीं उठाएंगे, प्रतिनिधि की बात नहीं सुनेंगे, तो हम बताने का काम करेंगे कि सिलेक्टेड और इलेक्टेड में कितना पावर है। जनता से इलेक्टेड होकर हम जाएंगे और सिलेक्टेड और इलेक्टेड को उनको परिभाषा सिखा देंगे। यही हम बताने का काम कर रहे हैं आप लोग प्रिंट में बंधुओं के साथ कि वो सिलेक्टेड होके आए हैं और हम जनता के बीच से इलेक्टेड होके जाएंगे तो उनको हम क्लास लेने का काम करेंगे। अगर वहां पे शिक्षा विभाग अगर लापरवाही करेगी तो। अगर चुनाव जीतकर आप जाते हैं विधानसभा में, सबसे पहले फर्स्ट मुद्दा क्या होगा? सबसे पहले फर्स्ट मुद्दा है कि हमारे अरवल में सबसे पहले सबसे ज्यादा घटनाएं होती है, रोड दुर्घटना। और रोड में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है पूरे बिहार से। सबसे ज़्यादा यहाँ जो है सड़क दुर्घटना मौत होती है। और मौत जो है सबसे बड़ी, कितने माताएं बहनें की गोद सूना होता है, कितना का बेटा चला जाता है, पति चला जाता है, परिवार चला जाता है, उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ ट्रामा सेंटर देने का काम करेंगे कि जब यहाँ पर दुर्घटना होगी तो सबसे पहले उनका इलाज होगा, उनकी जान बचाने का काम हम करेंगे। उसके बाद हम जनता के बीच बैठ के जनता से मांग करेंगे कि आप लोग को क्या चाहिए। हर गांव से जो मांग होगा, लोगों का जो डिमांड होगा, उसको सबसे पहले हम पूरा करने का काम करेंगे। और भ्रष्टाचार जब खत्म होगा अरवल से तो निश्चित तौर पर अरवल का विकास तेज गति से होगी और अरवल का काया कब बदलेगा। जब तक अरवल में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक अरवल का विकास नहीं होगा। यहाँ पर जो 2 उम्मीदवार आए हैं, एनडीए का और इसका इंडिया गठबंधन का, ये दोनों अभी इनको जो इंडिया के जो उम्मीदवार आए हैं मनोज शर्मा, इनको अभी अरवल के जो क्षेत्रफल पता नहीं है, अरवल को कि कहाँ से कहाँ तक अरवल विधानसभा का सीमा है ये भी पता नहीं है। ना ही कोई जनता को जानते हैं, पहचानते हैं, ना अरवल की मालिक जनता इनको पहचानती है, ना इनका कोई अरवल में प्रभाव है और ना अरवल में कोई इनका योगदान रहा है। तो ऐसे पैराशूट उम्मीदवार को, ऐसे जो हवाई उम्मीदवार को अरवल की जनता भली भांति जान चुके हैं, इनको बैरन वापस भेजेगी। हमको यही उम्मीद है। अरवल की महान जनता इस बार अरवल की बेटा को, अरवल के नेता को अरवल के कुर्सी पर बैठा के अरवल को विधायक बना के सदन भेजने का काम करेगी और अरवल का आवाज उठाने का काम करेगा। इसीलिए अगला बिहार के मुख्यमंत्री आप किनको देखना चाहते हैं? अगला बिहार के मुख्यमंत्री बिहार की जनता तय करेगी। अब हम इसको तय नहीं करेंगे, बिहार की जनता तय करेगी। उसका निर्णय लेने वाले अभी बहुत शीर्ष नेता हैं और पार्टी के लोग हैं। कि बिहार की जनता तय करेगी, हम तय करने वाले नहीं है। कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको जनादेश देगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? महिलाओं को हम कहेंगे कि आधी आबादी महिला को मैं सम्मान करता हूं कि महिला का जो हक अधिकार के जहां बात होगा, जहां पे उनको लड़ने की जरूरत होगा, उनको हक अधिकार की बात होगा, उनके लिए हम मजबूती से आवाज उठाएंगे। एक एक चीज उनका हम मांग करेंगे। महिलाओं के लिए अरवल में हम देखते हैं कि महिलाएं तड़पती रहती है, कहीं पे पेयजल की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर यूरिनल की व्यवस्था नहीं है। बाजार में महिलाएं आती है तो शौच के लिए उनको वापस घर जाना होता है, टॉयलेट के लिए वापस घर जाना होता है। तो हम एक ऐसा अरवल में व्यवस्था बनाएंगे कि वो सुलभ शौचालय में जाके अपना जो है शौचालय करेंगे और पेयजल की उनको कोई समस्या नहीं होगी। इस सबसे पहले हम महिलाओं के लिए ठीक करने का काम करेंगे, क्योंकि हम तो पुरुष वर्ग हैं, कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन हमारे माताएं बहनें बेटी जो आती हैं वो तड़पती रहती हैं या चाहे घर जाने के लिए विवश रहती हैं कि हम घर जाएंगे, हमको टॉयलेट लगा है, हमको सब तरह तरह की समस्याएं हैं। तो बेटी बहनों के लिए हम सबसे पहले बाजार में और जगह जगह पंचायत में, गाँव में उनके लिए हम व्यवस्था करने का काम करेंगे। उनके
ऊपर उनके लिए हर तरह का मैं व्यवस्था करने के लिए हम बात करेंगे। और ज़्यादा आप क्या कहें महिलाओं के लिए, एनडीए और इंडिया के बीच में आपका मुकाबला है सर। एकदम अरुण यादव एनडीए और इंडिया को परास्त कर पाएंगे? एकदम अरवल फतह होगा और अरवल एकदम निश्चित तौर पे हम फतह करेंगे। अरवल की जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है और इस बार अरवल की जनता का पूरा अपार समर्थन हमको जैसे मिलने जा रहा है, तो निश्चित तौर पे हम कह रहे हैं कि हमको प्रचंड बहुमत से हमको जीत होगी। एकदम पूरे अरवल की जनता त्राहिमाम है और एक ही ऑप्शन बचा है, अरुण कुमार। अब की बार अरुण कुमार, अरवल की जनता है तैयार। अब की बार अरुण कुमार, सबसे आगे अरुण कुमार, अरवल की मांग है सबसे आगे अरुण कुमार। अब की बार अरुण कुमार, अरवल मांगे अरुण कुमार। पूरा जनता में ही चर्चा चल रहा है, कोई अरवल की जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अरवल की जनता इस बार अरवल की बेटा को, अरवल की नेता को अरवल की कुर्सी पर बैठा के अरवल को अब सदन में भेजने का काम करेगी, तब जाके अरवल का हक अधिकार मिलेगा। अरवल तेज गति से विकास होगा। कहीं कहीं देखते हैं कि अरवल जिला का नाम तक नहीं है, तो अरवल जिला का जब तक बेटा बहादुर वीर यहाँ का जब तक नेता नहीं बनेगा, तब तक सदन में आवाज नहीं गूंजेगा। और जब तक आवाज नहीं गूंजेगा, तब तक अरवल का कभी विकास नहीं होगा। तो इसलिए अरवल की जनता इस बार माले महानंद से और एनडीए के उम्मीदवार दोनों के नकार के इस बार त्रिकोणीय लड़ाई होगी और निश्चित तौर पे हम अरवल को फतह करके और प्रचंड बहुमत से जीत के सदन जाने का काम करेंगे। जनता का आशीर्वाद प्यार मुझे भरपूर मिल रहा है।